Hello students, in the last classes we have studied about time position graph, time speed or velocity graph, that is graph for speed or velocity and acceleration. We also had studied about positive acceleration, negative acceleration, है or retardation. Now from today we will study or we will try to establish the relation between V, U, A and T graphically. For this, first of all, we will try to understand what is V, what is U, A and T. V, let us suppose a body start moving and it has an acceleration a meter per second square. Then we will simply say that after t second its speed will be v. So u is initial velocity or initial speed from which a body started moving. So v is initial velocity or initial speed from which a body starts moving. Clear? Next is v is the final speed or velocity. Final speed or velocity, that is velocity at the end of observation. Next, a is acceleration, that is time rate of change of speed or velocity. A is acceleration, that is the time rate of, it is the time rate of change of speed or velocity. Change of speed or velocity. And t is the total time of observation. Total time of observation, that is time taken by the body during the motion. अब हमें इन चारों क्वांटिटीज में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है V, U एंड T. क्वाइट इजी कंसेप्ट है, इसमें आपको पूछा जा सकता है बट आप डेरिवेशन याद रखिएगा, आपको इसमें मोस्टली रिलेशन याद रखना है, राइट? तो इसमें हम लेट अस सपोज दिस इज टाइम ग्राफ एंड दिस इज से स्पीड और वेलोसिटी ग्राफ. Speed or velocity. As we know, acceleration is the graph, slope of graph between time and speed or velocity. Then x axis पर हम time represent करेंगे, अब y axis पर हम represent करेंगे speed और velocity. तो let us suppose बॉडी पहले कहीं से आ रही थी, जब हम स्टार्ट की ऑब्जर्व किए तो यहाँ से बॉडी पॉइंट ए से ऑब्जर्व किए और बॉडी आ गई पॉइंट बी पर. तो ड्यूरिंग ए एंड बी हम आप इसकी पोजीशन को ऑब्जर्व किए, बॉडी की मोशन की नेचर को ऑब्जर्व किए. अब क्या करेंगे, बी से टाइम एक्सिस पर एक पॉइंट डालेंगे, से इसको हम नाम देते हैं पी. ये हो गया ओ, ये सॉरी डी कर देते हैं इसको. ये पॉइंट हो गया बी. अब ए से ओडी के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रा करेंगे, ये हो गया आपका सी. तो अभी हम ये कह रहे हैं कि ये जो बी पोजीशन है ये बता रहा है वी यानी फाइनल स्पीड, कि यहाँ पर इसका स्पीड था, इसके बाद हम ऑब्जर्व नहीं किए, और जब ऑब्जर्व करना शुरू किए तो ये हो गया यू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड, ये है यू मीटर पर सेकेंड. और अभी हम क्या पढ़े थे कि टाइम और स्पीड का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन. टाइम एंड स्पीड का स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है. दैट इज हम क्या देखें, एक्सेलरेशन ए, ये किनका रेशियो है, इट इज द रेशियो ऑफ एसी एंड बीसी. ठीक है, ये रेशियो है एसी एंड बीसी का. क्लियर?
तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम द ग्राफ इट इज क्लियर दैट ए बी किसके रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है? सो हम कह सकते हैं ए बी रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ BC and AC. BC upon AC. AB is equal to BC upon AC. तो ये क्या हो गया? ये डिस्टेंस, ये डिफरेंस हो गया V माइनस U. ये फाइनल स्पीड था और ये इनिशियल स्पीड था, तो ये हो गया V माइनस U और ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? T. तो यहां से AB क्या है? रिप्रेजेंट कर रहा है A इज इक्वल टू BC. BC क्या है? V माइनस U अपॉन AC क्या है? T. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए तो V माइनस U इज इक्वल टू AT और V इज इक्वल टू U प्लस AT. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट. नेक्स्ट डायग्राम में हम स्टडी सेकेंड रिलेशन की बात करेंगे. क्लियर हो गया? A दैट इज स्लोप. ये स्लोप है ना, स्लोप क्या है? रेशियो है किसका? BC और AC का. तो BC क्या है? यहाँ फाइनल स्पीड है, इनिशियल स्पीड है U. तो BC किसका रेशियो है? तो V माइनस U. और ये स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? A को एक्सेलरेशन, चूंकि से पढ़े थे कि इनका जो स्लोप ग्राफ बिटवीन स्पीड एंड टाइम और वेलोसिटी एंड टाइम गिव एक्सेलरेशन. और ये AC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम को. दैट इज A इज इक्वल टू क्या हो गया? V माइनस U अपॉन T. तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, देन V माइनस U इज इक्वल टू AT और V इज इक्वल टू U प्लस A. क्वाइट सिंपल. हम नेक्स्ट रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे सेम ग्राफ पे. रिलेशन बिटवीन S U A एंड T, इनके बीच. वेयर एज S इज द टोटल डिस्टेंस traveled by body in given time interval. और आपको पता है U is the initial speed, A is the acceleration and T is the time taken. So inside figure this represent time position graph of the body. So in this relation we have to find out total distance traveled, that is total distance traveled by the body in given time interval, that is represented by S. S is equal to the area of trapezium. एंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ एच ए प्लस बी. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ एच ए प्लस बी. या इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एरिया इज इक्वल टू, ये दो पार्ट में बटा हुआ है. एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए, या ये कर सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी. एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया? L इंटू बी प्लस हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड. L क्या है? ये लेंथ हो गया आपका. लेंथ क्या है? T टाइम. और ये कंपोनेंट क्या हो गया? पूरा U, क्योंकि इससे पहले के स्पीड को हम यहाँ से U स्टार्ट किए, उससे पहले कंपोनेंट को U मान लिए, तो UT हो गया प्लस हाफ B क्या है आपका? V माइनस U इंटू H. सॉरी B है आपका T और ये क्या हो गया? V माइनस U, दैट इज UT प्लस हाफ और V माइनस U इक्वल टू क्या आया है? AT. That is S is equal to UT plus half A and T into T square. This is it. This is the relation. This is the relation between yes. Next relation हमें establish करना है
that is between V, U and S. V, U and S. Clear? Copy it. चलिए, नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन V, U, A एंड S. अगेन यही आ जाते हैं. टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हाफ H A प्लस B. इसकी बात हो रही है. A प्लस B मतलब साइड ऑफ द सम. किसकी? पैरेलल साइड्स की. तो आपका ट्रेपेजियम में ये पैरेलल साइड कौन सा हो गया? ये दिस वन और हाइट ये हो गया. तो इसको हम इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं. हाफ इज इक्वल टू हाफ क्या हो गया? ओ ए प्लस बी डी इंटू एच क्या हो गया आपका? ए सी. दैट इज हाफ ओ ए प्लस बी डी. ओ ए क्या आ गया? ओ ए तो है हो गया यू प्लस बी डी क्या है? बी डी वी हो गया. ए सी क्या आ गया आपका? ए सी ए है. ए सी ए है. दैट इज हाफ और ए इक्वल टू क्या था? वी माइनस यू. तो v प्लस यू इंटू वी माइनस यू अपॉन टी. v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू क्या हो गया? नहीं, अपॉन ए ही रहने इसको. ए इज इक्वल टू दैट इज एस इज इक्वल टू क्या हो गया? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a. ए सी इक्वल टू हो गया v माइनस यू अपॉन ए. v माइनस यू अपॉन ए दैट इज क्या हो गया? सोल्व किए तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. दिस इज द रिलेशन. Thanks for watching the video. We will discuss some more interesting problem in my next video.